हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। समझ में आया? ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम का एक ये टॉपिक है। देखो, अब हमें पता है कि अगर मैं x, एक मिनट, x प्लस 2 की होल पावर स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x। ये लिख लेंगे। ठीक है, एक मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3 की होल पावर 3। इसको मैं बाद में बता देता हूं, पहले मैं इसको समझा देता हूं। अब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो मेरे पास जो x की फॉर्म में नहीं आएगा वो कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है, और है कितना? 4। यही हमसे उसमें पूछा होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि x की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 3ab, यानी कि x मल्टीप्लाई 3, और x प्लस b यानी कि x प्लस 3, कितना हो जाएगा बेटा? x की पावर 3 प्लस 27 प्लस 9x x प्लस 3 इक्वल x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27x प्लस 27। समझ में आ रहा है? क्योंकि 3ab तो ये होगा। इतना समझ में आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि हमारे पास ये कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो वो कौन सा हो जाएगा? 27 टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, लेकिन है कौन सा? 1 2 3 4 यानी कि 4 टर्म। समझ में आया? अब ऐसे बहुत बड़े आपको नंबर दे दिए जाए तो ऐसे कैसे फाइंड करोगे? वही हमको फाइंड करना है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करते हैं। लेकिन मैं अगर एक क्वेश्चन देख लूं तो ये PYQ है, 2024 में आया हुआ है। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ रूट a x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 3 की होल पावर 10 इज इक्वल 105, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि इसमें a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो, मुझे अगर इसमें पता हो कि x की जो वैल्यू है, क्या मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। यानी कि जब मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूं तो यानी कि n क्या हो जाएगा? 10cr। r की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन 10 की वैल्यू तो पता है, सॉरी n की वैल्यू। ये हो जाएगा रूट a x स्क्वायर 10 माइनस r 1 अपॉन 2 x की पावर 3 की पावर r। लिख सकते हैं इसको इक्वल, यानी कि 10cr, इसको मैं लिखूंगा रूट a की होल पावर 10 माइनस r। ये हो जाएगा x 20 माइनस r 1 अपॉन 2 की पावर r, और इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर, सॉरी 2 तो यहां पे भी आएगा ना, फिर देखो तो हो जाएगा ये 20 माइनस 2r, ये हो जाएगा मेरे पास कितना? माइनस का 3r। समझ में आया? अब x से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी है x वाले ऐड कर लो, तो 10cr रूट में a 10 माइनस r 1 अपॉन 2 की पावर r, और इसके इक्वल क्या दे रखा है मुझे? 105, 105 ये मुझको दे रखा है। समझ में आया? अगर मैं इसको ऐड करूं तो x 20 माइनस 5r। समझ में आया? अब मुझे इंडिपेंडेंट टर्म दे रखा है, यानी कि x की पावर 0, तो मैं इसकी इधर कंपेयर करा लेता हूं, यानी कि x की पावर 20 माइनस 5r इक्वल x की पावर 0, यानी कि 20 माइनस 5r इक्वल 0, यानी कि 5r इक्वल माइनस का 20, इससे ये कैंसिल, r की पावर r 20 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी कि r की वैल्यू 4 आ गई, और टर्म कौन सा होगा? फिफ्थ टर्म होगा। ठीक है ना? अब मैं r की वैल्यू रख लेता हूं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 105, क्योंकि हमें तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना,
10 C4 और ये हो जाएगा फिर a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा 10 - 4 यानी कि 6 रूट का, इधर हो जाएगा 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 20 यानी कि 0, ठीक है। ये हो जाएगा 105 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई a की पावर 3, क्योंकि 3 आ जाएगा। ध्यान समझना, जब ये 3 आ जाएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इधर, यानी कि बेटा मैं इससे ये कैंसिल कर सकता हूं, इससे ये कैंसिल कर सकता हूं मैं, 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 आ जाएगा। और इन सबको जब मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो 105 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल a की पावर 3। समझ में आया? अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो 15 टाइम, फिर इसको ये कैंसिल करना चाहूं तो 5 टाइम, यानी कि मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा कितना 10, ठीक है, और इक्वल a की पावर 3, ठीक है। इससे ये कैंसिल करना चाहूं तो 2 और इससे ये कैंसिल करना चाहूं तो 3, यानी कि a की पावर 3 इक्वल मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि a इक्वल 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 में लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास a इक्वल मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a स्क्वायर की, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे आया क्या समझ में? यानी कि a की जो वैल्यू, a स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई इसकी, वो कितनी आ गई 4। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो स्टूडेंट है, आपके जो फ्रेंड है, उनको शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी। थैंक यू।